दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूरा हिंदू समाज मोदी सरकार के ऊपर भड़का हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार हो गया, लेकिन अगली बार मोदी सरकार की सत्ता में नहीं रहेगी। हिंदू समाज पूरी तरीके से भड़क चुके हैं मोदी सरकार के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। इस बार बकरीद के मौके पर व्यापारियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार दोस्तों बकरीद 2026 सिर्फ त्योहार की वजह से नहीं, बल्कि भारी नुकसान आर्थिक की वजह से चर्चा में रहा है। देश के कई राज्यों में पशु व्यापारी, मीट कारोबारी और छोटे दुकानदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके वजह से तकरीबन 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। यानी 3 करोड़ लोगों का व्यापार पूरी तरीके से डूब गया है, जिससे उनका कमाई होता था। कई मंडियों में जानवर बिक ही नहीं पाए हैं, तो कहीं डर और नई शक्ति की वजह से ग्राहक गायब हो गए। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। बकरीद से पहले ही सूनी पड़ गई है पशु मंडियां। वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों में बकरीद से पहले पशु बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। जहां हर साल हजारों लोग खरीदार करने आते थे, वहां इस बार सन्नाटा देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता के पास मौजूदा कई बड़े कैटल मार्केट में व्यापारी घंटों बैठे रहे, लेकिन खरीदार ही नहीं पहुंचे। कई व्यापारियों ने कहा कि उन्हें कर्ज लेकर जानवर खरीदने थे, लेकिन अब बिक्री नहीं होने से भारी नुकसान हो रहा है। बकरीद के समय हर साल पशु व्यापार से हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन इस बार नई शक्ति और डर के माहौल की वजह से कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशु व्यापार को हजारों करोड़ रुपए का झटका लगा है। बकरों और भेड़ों की कीमतें आसमान छू पड़ी, क्योंकि गायों का बलि नहीं दिया गया। एक तरफ गायों की बलि के लिए सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब एक तरफ गाय और एक बड़े पशुओं की बिक्री पूरी तरीके से कम हो गई, तो दूसरी तरफ बकरों और भेड़ों की कीमतें आसमान छूने लगे, क्योंकि गायों को पूरी तरीके से पाबंदी के साथ बैन कर दिया गया था। कोलकाता और दूसरे शहरों में बकरों की कीमत 70% तक बढ़ने की खबर सामने आई। जहां बकरा पहले 40,000 रुपए में बिकता था, वहां अब 70,000 रुपए तक बिका। इस वजह से आम लोगों के लिए कुर्बानी करना भी काफी महंगा हो गया, जिसके बाद से सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए। कई मीट दुकानदारों ने दावा किया है कि सप्लायर डर की वजह से माल नहीं भेज रहे थे। कुछ दुकानों में ग्राहकों की संख्या भी बहुत कम हो गई। ग्राहक वो थे जो गायों को खरीदते थे, वो मुस्लिम थे, और जो गायों को बेचते थे वो हिंदू थे। तो हिंदू समाज ही मोदी सरकार के ऊपर भड़क गया है। कई छोटे होटल, खाने पीने की दुकानें भी प्रभावित हुई, क्योंकि मीट की सप्लाई पूरी तरीके से घट गई। इस बार कई राज्यों में प्रशासन ने बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की। सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी और अवैध पशु कटाई पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसी वजह से कई व्यापारी और खरीदार खुलकर कारोबार करने से बचते हुए नजर आए। कई व्यापारियों का कहना है कि बकरीद उनके साल भर के सबसे बड़ी कमाई का समय होता है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं मिले। कुछ व्यापारियों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो छोटे पशु व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों इस बार 2026 के बकरीद में जहां एक तरफ त्योहार मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ हजारों व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। वहीं बेचने वाले 3 से 4 करोड़ जो हिंदू समाज के लोग थे, उनको काफी ज्यादा महंगा पड़ा है। उनका कोई भी कारोबार नहीं हुआ है। उनका जो कमाई होता था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। यानी इस बार बकरीद के मौके पर तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है व्यापार में। आप इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।